स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। भारत से चीन और पाक ही घबराते थे, अब अमेरिका भी खौफ में। भारत ने ऐसा फाइटर जेट तैयार किया है जिसने पाकिस्तान और चीन को डरा दिया है। वहीं अमेरिका को भी इसकी वजह से टेंशन हो गई है। तेजस फाइटर जेट। भारत अपने डिफेंस सिस्टम को लगातार मजबूत कर रहा है। इसके लिए युद्धपोत और फाइटर जेटर समेत तमाम सैन्य सामान बना रहा है। भारत के हथियारों और फाइटर जेट से पहले तो पाकिस्तान और चीन ही घबराते थे, लेकिन अब इसको लेकर सुपर पावर अमेरिका भी टेंशन में है। दुनिया की महाशक्ति को अब डर है कि कहीं भारत उसे डिफेंस सेक्टर में पछाड़ न दे। दरअसल तेजस के एक फाइटर जेट के लिए भारत ने अमेरिका से F404 इंजनों की डील की थी। मार्च 2024 में ही 6 इंजन की डिलीवरी की जानी थी, लेकिन अमेरिकी फर्म GE एरोस्पेस अब तक एक भी इंजन डिलीवर नहीं कर पाई है। अब ये डिलीवरी डेट मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। अमेरिका लगातार इस इंजन की डिलीवरी में देरी कर रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल तेजस MK-1 को आरक्षित इंजनों के साथ एयरफोर्स को सप्लाई कर सकती है। बाद में जब अमेरिकी फर्म GE एरोस्पेस से इंजन की डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद उनके इंजन को F404 से बदल दिया जाएगा। 31 मार्च तक एयरफोर्स को मिल सकता है पहला फाइटर जेट। तेजस का पहला MK-1 फाइटर जेट 31 मार्च 2024 को ही एयरफोर्स को सौंपा जाना था, लेकिन समय पर इंजन की डिलीवरी न हो पाने की वजह से इसमें देरी हुई। अमेरिका की GE कंपनी को वित्तीय साल 2023 से 24 में हाल को 6 इंजन डिलीवर करने थे। अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 31 मार्च 2025 तक एयरफोर्स को पहला फाइटर जेट मिल जाए। अमेरिका के F-16 और चीन की JF-17 को टक्कर। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल अमेरिका के F-16 विमान को पहले ही चीन के फाइटर जेट JF-17 से कड़ी टक्कर मिल रही है। भारत का तेजस MK-1 इन दोनों से ही उच्च तकनीक का फाइटर जेट है। इसीलिए अमेरिका को डर सता रहा है कि इसके मार्केट में आ जाने से कंपटीशन और बढ़ जाएगा और F-16 की बिक्री पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान भी अमेरिका से F-16 फाइटर जेट की आपूर्ति करता है। क्या है तेजस MK-1 की खासियत? तेजस MK-1 में उन्नत मिशन कंप्यूटर, उच्च प्रदर्शन क्षमता वाला डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर DFCC MK-1, स्मार्ट मल्टीफंक्शन डिस्प्ले SMFD, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे ऐसा, रडार, एडवांस्ड सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट आदि सुविधाएं हैं। यह फाइटर जेट वैसे तो तेजस MK-1 की तरह ही है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, उत्तम ऐसा राडार, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, राडार वार्निंग रिसीवर लगा है। IAF ने दिया था 83 फाइटर जेट का ऑर्डर। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने फरवरी 2021 में 83 तेजस MK-1 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया था, जिसकी कीमत 48,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा एयरफोर्स की 67,000 करोड़ की 97 और MK-1 फाइटर जेट खरीदने की योजना है। अब चलते हैं दूसरे खबर की तरफ। चीन को ले डूबा पाकिस्तान प्रेम। अब तक अरबों डॉलर का लगा चुना, ड्रैगन के निकल गए आंसू। पाकिस्तान सरकार को चीन के साथ अपने रणनीतिक साझेदारी को बनाए रखते हुए अपनी जनता की बढ़ती असंतोष और आतंकवाद के खतरे से निपटना है। ग्वादर, जिसे कभी पाकिस्तान का दुबई कहा जाता था, अब शाहबाज सरकार के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। सरकार इस मुद्दे पर उलझन में है कि ग्वादर के साथ क्या किया जाए। क्या उसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC का आरंभिक बिंदु बदल देना चाहिए या फिर उसे पूरी तरह से चीन के हाथों में दे देना चाहिए? पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि ग्वादर में चीनी सेना की उपस्थिति बढ़े, क्योंकि इससे अमेरिका का विरोध हो सकता है और देश में विरोध प्रदर्शन भी हो सकते हैं। इसके अलावा ग्वादर के लोग भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं।
इस तरह से ग्वादर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। अरबों डॉलर का लगा चुना। 20 जनवरी को जब ग्वादर के नए हवाई अड्डे पर पहला विमान उतरा तो पाकिस्तानी सरकार ने इसे प्रगति और समृद्धि की दिशा में एक कदम बताया। रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इसे पाकिस्तान और चीन के बीच सहयोग का प्रतीक बताया। हालांकि इस घटना ने तनाव को भी उजागर किया। ग्वादर के आसपास का शहर भारी सुरक्षा घेराबंदी में था और कई उच्च रैंकिंग पाकिस्तानी सरकारी और सैन्य अधिकारी मौजूद थे। लेकिन चीनी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति खासी दिखाई दी। आपको बता दें कि चीन ने हवाई अड्डे के निर्माण के लिए $230 मिलियन का खर्च उठाया है। चीन का ग्वादर में निवेश सिर्फ हवाई अड्डे तक सीमित नहीं है, उसने एक गहरे पानी का बंदरगाह भी विकसित किया है, जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के तहत एक बड़े निवेश योजना का हिस्सा है। इस $62 अरब के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सड़कों, रेलमार्गों, पावर प्लांट्स और अन्य विकास परियोजनाओं को शामिल किया गया है। CPEC, जिसे 2015 में शुरू किया गया था, चीन की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव (BRI) का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसका उद्देश्य एशिया और अफ्रीका में महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों तक चीन की पहुंच और प्रभाव बढ़ाना है। पाकिस्तान के सिरदर्द बना ग्वादर। CPEC का विकास और चीन की भूमिका ने पाकिस्तान में विभिन्न आतंकवादी समूहों का विरोध भी पैदा किया है, जिनमें इस्लामिक स्टेट, पाकिस्तान तालिबान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) शामिल हैं। खासकर BLA ने चीनी लक्ष्यों पर हिंसक हमले किए हैं, जिसमें अक्टूबर में कराची हवाई अड्डे के पास 2 चीनी नागरिकों की हत्या करने वाला बम धमाका भी शामिल है। यह समूह चीन पर क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करने का आरोप लगाता है और CPEC परियोजनाओं को हिंसा के जरिए रोकने की धमकी देता है। इन चुनौतियों के बढ़ने के साथ ग्वादर पाकिस्तान के लिए सिर दर्द बन गया है, जिसे चीन के साथ अपने रणनीतिक साझेदारी को बनाए रखते हुए अपनी जनता की बढ़ती असंतोष और आतंकवाद के खतरे से निपटना है। सरकार चीन से निवेश सुरक्षित करने और स्थानीय लोगों की असंतोष को नियंत्रित करने के बीच फंसी हुई है।